मोदी साहब झूठों के सरदार हैं और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत घोर आपत्तिजनक शब्द झूठों का सरदार प्रयोग किया। वो पुरानी अपनी बात भूल गए, कांग्रेस की बातें ही करते हैं। अभी डिमोनेटाइजेशन भूल गए, काला धन लाने का भूल गए, 2 करोड़ नौकरी देने का भूल गए, एमएसपी भूल गए। ये सब झूठे वायदे उन्होंने पहले जो किए थे उसको ही वो कर नहीं पाए। और आज फिर मैं पेपर में भी पढ़ा, कल वो भाषण में भी बोले हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे बाबा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा नहीं आपने पूरा नहीं किया। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 20 साल नीतीश साहब रहे, आप दोनों मिलके यहां पर हुकूमत किए, आपको देने का नहीं हुआ, फिर आप झूठा वायदा करते हो। इसीलिए मैं बहुत बार बोला हूं, फिर बोलना नहीं चाहता कि हमेशा कि ये मोदी साहब झूठों के सरदार हैं। तो ये झूठों के सरदार हर जगह जाके झूठ बातें बोल के वोट खींचने का वो सोचते हैं। तो लोग आज विचार कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने वैसा ही किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब की बार क्या 400 पार, और यहां भी अभी वही बोल रहे हैं कि अब की बार 175 क्या 2/3 लाएंगे। अरे बाबा, जिस वक्त तुम खुद प्रधानमंत्री थे उस वक्त प्रचार करे, तुम्हारे लिए ही मामूली मेजॉरिटी नहीं मिली, अब 2/3 कहां लाने वाले हो। कांग्रेस पार्टी आज ये कहती है कि बिहार में क्या विकास हुआ और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत घोर आपत्तिजनक शब्द झूठों का सरदार प्रयोग किया। तो मैं विनम्रता से खड़गे जी से और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,900 रुपए थी, आज 67,000 रुपए। यह सच है या झूठ है? जब हमारी सरकार आई तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए होता था, आज 3,17,000 करोड़ रुपए है। यह सच है या झूठ है? जब हमारी सरकार आई उससे पहले बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कवर यानी बिजली केवल 22% क्षेत्रों में थी, आज 100% में है। यह सच है या झूठ है? मार्च 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिहार सरकार की, नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया था कि बिहार ने शानदार विकास के कार्य किए हैं और यह फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हो गया है। वो झूठ था या ये झूठ है? फिर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन से कि सिर्फ 1-1.25 वर्ष पहले 2024 के चुनाव के बाद जब 2025-26 का बजट आया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा और महागठबंधन के लोगों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने संसद में कहा कि सब कुछ तो बिहार को दे दिया गया। वो झूठ था या आज आप कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला, ये झूठ है? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया और स्टेटमेंट दिया, कहा कि बिहार को इतना सब कुछ दे दिया गया, ये तो बाकी लोगों के साथ एक मजाक है। वो झूठ था या आज आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, ये झूठ है? ये मात्र 1.5 साल पहले कहते थे कि ईवीएम हैक हो गई, अब ईवीएम हैकिंग छोड़ के कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। यानी तब झूठ था कि ये झूठ है? हकीकत में वो भी झूठ था, ये भी झूठ है। तो ये सर्टिफाइड झूठों वाले लोग हैं और भारत की राजनीति के इकलौते नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के लिए चौकीदार चोर पे 2019 में ऑफिशियली माफी मांगी है।
तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्टिफाइड झूठ के सर्टिफिकेट प्राप्त नेता हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज दो रास्ते हैं, जांचे परखे खरे नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, तपे तपाए आजमाए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते दो भटके हुए नौजवान राहुल जी और तेजस्वी जी। और आप ये भी समझ लीजिए, अभी तो सरकार आई नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या दबंगई दिखवाई है राजद ने, जबरई लिखवा लिया कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद, तो सोचिए कभी इनकी सत्ता आ जाए तो किससे क्या क्या नहीं लिखवा लेंगे वही के बाद।